जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं कामिका एकादशी कब है। श्रावण मास की पहली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार कामिका एकादशी 21 जुलाई को पड़ रही है। कामिका एकादशी के दिन ही सावन के दूसरे सोमवार का व्रत भी रहेगा, अर्थात इस दिन व्रत करने से भक्तजन दोनों व्रत का पुण्य फल प्राप्त कर सकेंगे। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत किया जाता है और सावन के सोमवार का व्रत शिव जी के लिए किया जाता है। ऐसे में हर और हरि दोनों का व्रत और पूजन एक साथ होगा। धार्मिक दृष्टि से यह तिथि बहुत ही सर्वोत्तम मानी जा रही है। पंचांग के अनुसार श्रावण मास की कामिका एकादशी का प्रारंभ 20 जुलाई दोपहर 12:12 से होगा और इसका समापन 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 21 जुलाई को ही एकादशी तिथि मनाई जाएगी। एकादशी के पारण का समय 22 जुलाई को सुबह 5:37 से 7:05 तक रहेगा। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से आध्यात्मिक की ओर ध्यान बढ़ता है। कामिका एकादशी के व्रत को करने से न ही यमराज के दर्शन करने पड़ते हैं और न ही नरक के कष्ट को भोगना पड़ता है। कामिका एकादशी के व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी सुखों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के दिन माता तुलसी के दर्शन मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कामिका एकादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श करने मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी के दिन यदि आप पवित्र नदी या तालाब में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो एक तुलसी दल को जल में डालकर स्नान कर सकते हैं। तुलसी दल को जल में डालकर स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी दल को श्री विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के दिन विष्णु भगवान के सामने दीपक जलाने से पितरों को अमृत की प्राप्ति होती है। इस दिन रात्रि जागरण करने का भी विशेष महत्व होता है। जो लोग रात्रि जागरण करते हैं सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हुए भगवान का कीर्तन, नाम जप आदि करना चाहिए। इससे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन विधि विधान से करना चाहिए और नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए।